नमस्कार, मैं योगेश राणा। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी हड़बड़ी में है या फिर किसी बड़ी प्लानिंग में है, यह एक सवाल पैदा हो रहा है। यह सवाल इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि उधर केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और इधर झट से बीजेपी की प्रदेश इकाई ने 9 उम्मीदवारों के दावेदारों का पैनल केंद्रीय टीम को भेज दिया। बड़ी बात यह भी है, मीडिया में छपा है 6 नामों का पैनल भेजा गया है और जिला इकाई रुद्रप्रयाग जिला इकाई ने 9 नाम भेजे हैं, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह रहे हैं जितने नाम जिला इकाई से आए सभी नामों को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अपनी संस्तुति के साथ केंद्रीय टीम को भेज दिया है। अब 2 बातों पर गौर किया जाना चाहिए। एक, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक इतनी जल्दी में बुलाई गई, इसमें सभी पदाधिकारी वर्चुअली जुड़े। और दूसरी बात, बीजेपी की रुद्रप्रयाग जिला इकाई ने 9 लोगों को टिकट के हकदार के तौर पर पाया। इन सभी को बीजेपी की प्रदेश इकाई को भेज दिया गया और जैसा कि महेंद्र भट्ट कह रहे हैं, इन सभी नामों को बगैर काट छांट किए केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिया गया है। ऐसा क्यों? जब प्रदेश इकाई एक भी नाम को नहीं काट छाट पा रही है तो केंद्रीय इकाई सभी नामों में से किसी एक नाम को कैसे चुनेंगी? यह तो बड़ी उलझन है। और तीसरी बात, नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है, जो कि बहुत दूर है। इसीलिए सवाल यह भी उठ रहा है, टिकट के दावेदारों की सूची बनाने में इतनी जल्दी क्यों हो गई? पैनल इतनी जल्दी क्यों भेज दिया गया? अभी कांग्रेस तो के जो ऑब्जर्वर है वो केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में गए ही नहीं है। और बात इतनी ही नहीं है, जो पैनल बनाकर प्रदेश इकाई ने केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा है उसमें से अधिकतर नाम मीडिया में आ गए हैं। अक्सर ऐसा होता नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड जो नाम पैनल में भेजता है उनका मीडिया में कम ही पता चलता है। यह गोपनीय होते हैं ताकि कोई बवाल ना खड़ा हो कि मेरा नाम भेज दिया गया, मेरा नाम रख लिया गया। इसीलिए ये नाम सामने आते कम ही है। इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, इसीलिए सवाल कई सारे हैं और इन सवालों पर कुछ बात तो करनी ही चाहिए। आइए बीजेपी की इसी रणनीति पर बात करते हैं। आखिर केदारनाथ उपचुनाव के लिए बगैर काट छाट के सभी नाम जो जिला इकाई ने भेजे थे वो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को क्यों भेज दिए गए? आखिर इन नामों में से कौन वो एक नाम हो सकता है जिसको केदारनाथ से बीजेपी टिकट दे सकती है? चुनाव घोषणा होने के बाद अब प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और जिले द्वारा जिन लोगों ने जिले में दावेदारी की थी उनका पैनल हमको प्राप्त हुआ। कल हमने स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की वर्चुअली मीटिंग की और नाम का पैनल हमने केंद्र को भेज दिया है। जितने नाम जिला इकाई द्वारा आए थे हमने सभी नामों को अपनी संस्तुति के साथ केंद्र को भेज दिया है। दरअसल केदारनाथ से टिकट मांगने वालों के रवैये से बीजेपी थोड़ी चिंता में पड़ गई है। आप कर्नल अजय कोठियाल के सोशल मीडिया पेजों पर जाकर एक बार देख लीजिए। बीजेपी के किसी एक नेता ने या किसी भी नेता ने एक साल में इतने इंटरव्यू नहीं दिए होंगे जितने कर्नल अजय कोठियाल ने लोकल पत्रकारों को पिछले कुछ ही दिनों में केदारनाथ क्षेत्र में घूम घूम कर दे दिए हैं। वो टिकट मांग रहे हैं और अपने 2013 की आपदा में किए गए कामों का हवाला दे रहे हैं। वो हर वीडियो में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं उनसे अच्छा उम्मीदवार बीजेपी को केदारनाथ में मिल ही नहीं सकता है। इसके साथ ही कुलदीप रावत ने तो यहां तक कह दिया है अगर उनको टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थक कांग्रेस के मंच पर जाकर खड़े हो सकते हैं। आशा नोटियाल ने भी अपने टिकट के लिए सारे गुणाभाग शुरू कर दिए हैं। टिकट को लेकर जो बीजेपी में कई सारे खेमे दिखते हैं वो उन सबको साधने की कोशिश में लगी हुई है। वो भीतर ही भीतर बहुत सारे समीकरण बैठा रही है। इसके साथ ही दिवंगत विधायक शैला रानी की पुत्री ऐश्वर्या रावत भी मीडिया को इंटरव्यू दे रही है। बीजेपी सहानुभूति की लहर को पैदा करना चाहेगी तो ऐश्वर्या को टिकट देना मजबूरी बन सकती है। इसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट, कुलदीप आजाद नेगी, पंकज भट्ट, शकुंतला जगवान सहित और भी कई सारे नाम हैं जो पैनल में शामिल किए गए हैं, जो भेजा गया है केंद्रीय टीम को। लेकिन इन नामों में से जिस तरह से मीडिया में अपने बारे में माहौल बना रहे हैं कुछ ही लोग और खुद को टिकट के लिए सबसे बड़ा दावेदार साबित करने की होड़ लग गई है, उससे बीजेपी आलाकमान चिंता में आया है। ऐसा माहौल बन रहा है कि और अगर ऐसे माहौल में किसी एक को टिकट चुना जाता है या फिर यह लगता है कि प्रदेश इकाई ने किसी एक की तरफ अधिक झुकाव दिखा दिया है तो बगावत का खतरा पैदा हो सकता है। इसी को ध्यान में रखकर जिला इकाई द्वारा भेजे गए सारे नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए गए ताकि बाद में यह कहा जा सके टिकट का फैसला तो ऊपर से हुआ है। बीजेपी केदारनाथ में किसी भी तरह की पंचायत
होने नहीं देना चाह रही है संगठन में अंदरूनी तौर पर। बीजेपी के लिए केदारनाथ बहुत ही अधिक प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है ये सीट, यह उपचुनाव। इसीलिए बीजेपी दबाव में तो है, लेकिन यह दबाव उस वक्त बहुत ही कम हो जाता है जब कांग्रेस में हर दिन कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा होता हुआ दिखता है। अब एक नया बखेड़ा हरक सिंह रावत ने खड़ा कर दिया है। हरक सिंह रावत केदारनाथ से टिकट की दौड़ में है कांग्रेस के, और वो पिछले 2 दिन से मीडिया में एक ही बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कांग्रेस में अगर मुझे टिकट मिल भी गया तो मैं बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस में भी बहुत सारे लोगों से लड़ूंगा। आप हरक सिंह रावत का यह नया बयान सुनिए, इसके बाद कांग्रेस के बारे में कुछ बात करते हैं। मुझे अपनी क्षमताओं पर वो नहीं है, और मुझे अपनी लोकप्रियता पर, केदारनाथ में अपनी लोकप्रियता पर भी मैं कम नहीं है। मैंने बहुत सेवा की है केदारनाथ की, बाबा की भी बहुत सेवा की है, लेकिन मेरे मैदान में आते ही ये चुनाव भाजपा अगर 100 घोड़े लगाएगी, माना अगर कोई और लड़ेगा तो जब मैं मैदान में आऊंगा तो 1000 घोड़े दौड़ाएगी। और मैं कुछ इशारों में कह रहा हूं, क्योंकि मेरे मैदान में आते ही बहुत सारी शक्तियां जो कि कांग्रेस का दूसरा कैंडिडेट लड़ेगा, जो शक्तियां तब नहीं काम करेंगी, मेरे आते ही वो शक्तियां, सारी शक्तियां जो है काम करने लगेंगी। मैं जानता हूँ, देखिए मैं कुछ चीजें कह नहीं रहा हूँ, मेरे मैदान में आते ही ये चुनाव कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होगा, और मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस का नुकसान हो। आपने हरक सिंह रावत की बात सुनी। अब कांग्रेस की सीनियर प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने मीडिया में बयान दिया है। उनका कहना है बीजेपी एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस में गुटबाजी दिखाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस एकजुट है, कोई गुटबाजी नहीं है। गरिमा दसोनी से एक सवाल तो किया ही जा सकता है, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकट के 2 सबसे बड़े दावेदार है, एक मनोज रावत, जिनको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल में अलग अलग मत है। यह बात उन्होंने तमाम इंटरव्यू में कही है। और दूसरे बड़े दावेदार टिकट के हरक सिंह रावत है, जो कि खुलेआम कह रहे हैं अगर मुझे टिकट मिला तो बीजेपी के साथ साथ मुझे कांग्रेस में भी बहुतों से लड़ना पड़ेगा। अब यह तो बहुत ही साफ साफ दिख रहा है कांग्रेस में कितनी गुटबाजी है, इसमें बीजेपी कहां से आ जाती है। गरिमा दसोनी को तो यह कहना चाहिए हमारे सीनियर नेताओं की वजह से एक बार फिर से बीजेपी एक चुनाव जीत सकती है, जिसका नाम केदारनाथ उपचुनाव है। वो ऐसा कहकर अपने सीनियर नेताओं को एक चेतावनी दे सकती है, एक सीख भी दे सकती है। हो सकता है वो ऐसा कहने की हिम्मत जुटा रही हो। और रही बात केदारनाथ में टिकट बंटवारे की, तो कांग्रेस में झगड़ा खुलेआम दिख रहा है और बीजेपी में भी भीतर ही भीतर बहुत कुछ चल रहा है। इसीलिए शांत तो बीजेपी भी भीतर से नहीं है। इसीलिए देखना है बीजेपी और कांग्रेस का केदारनाथ से कौन चेहरा सामने आता है। नमस्कार, मैं योगेश राम।